नमस्कार दोस्तों। कहा गया है, जैसी संगति वैसा चरित्र। मनुष्य जिस वातावरण और जिन लोगों के साथ रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इस बात को समझाने वाली एक अद्भुत कथा है आर्षि सौभरी की। प्राचीन काल में सौभरी नाम के एक महान ऋषि थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता और भगवान के परम भक्त थे। उनका मन संसार के भोगों में नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने युवावस्था में ही घर छोड़ दिया और यमुना नदी के किनारे कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। गर्मी, सर्दी, वर्षा, किसी भी परिस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कभी वे वृक्ष के नीचे ध्यान करते, तो कभी नदी के जल में बैठकर भगवान का स्मरण करते। नदी में अनेक मछलियां उनके आसपास तैरती रहती थीं। एक दिन उनका ध्यान एक मछली के परिवार पर गया। उन्होंने देखा कि मछली और उसका साथी अपने बच्चों के साथ बहुत आनंद से जीवन बिता रहे हैं। ये दृश्य बार बार उनके मन में आने लगा। धीरे धीरे उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि शायद गृहस्थ जीवन में भी सुख है, जिससे वे अब तक दूर रहे हैं। यही संगति का प्रभाव था। जिन मछलियों को वे प्रतिदिन देखते थे, उनका प्रभाव उनके मन पर पड़ गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। इसके बाद वे राजा त्रसदस्यु के पास पहुंचे और उनकी पुत्रियों से विवाह कर लिया। अपने तपोबल से उन्होंने युवा रूप धारण किया और राजा की 50 राजकुमारियों से उनका विवाह हो गया। अब आर्षि सौभरी वैभव, परिवार और सुख सुविधाओं से घिर गए। महल, धन, संतान और सभी प्रकार के सांसारिक सुख उन्हें प्राप्त हुए। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हें अनुभव हुआ कि संसार का सुख स्थायी नहीं है। जिस सुख को पाने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ी थी, वही सुख अब उन्हें फीका लगने लगा। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पुनः वैराग्य अपनाया, परिवार का त्याग किया और भगवान की भक्ति में लग गए। अंततः कठोर साधना के द्वारा उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छी संगति हमें ऊंचा उठाती है और बुरी संगति हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए जीवन में सदैव सज्जनों, संतों और अच्छे विचारों की संगति करें, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा चरित्र और भविष्य बनेगा। जय श्री हरि।